नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में ईरान संकट को लेकर, ईरान अमेरिका लड़ाई को लेकर पीएम मोदी ने जो बोला, उसका राहुल गांधी ने कैसे जबरदस्त पोस्टमार्टम किया है, मजाक बनाया है और यह दावा किया है कि दुनिया पीएम मोदी की बातों को सुनकर हंस रही है। पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है और यह दावा किया है कि पीएम मोदी ने जो रायता फैलाया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती और कम से कम पीएम मोदी तो नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलाने पर और पीएम मोदी के भाषण पर राहुल गांधी ने क्या बोला, आगे आपको बताएंगे। पहले आज राज्यसभा में, लोकसभा के बाद राज्यसभा में पीएम मोदी ने ईरान संकट को लेकर कोविड काल से तुलना करते हुए क्या बोला, जरा सुनिए। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी राज्य सरकारों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। तो पीएम मोदी ने इस बात को माना कि संकट बड़ा है, कोविड काल से तुलना की, तो राहुल गांधी ने इस बात का मजाक बनाया है कि पीएम मोदी कैसी बातें कर रहे हैं और ऐसा कैसे बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला, उससे पहले पीएम मोदी की विदेश नीति का मजाक उड़ाते हुए पवन खेड़ा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जरूरत क्या थी साहब आपको ये करने की? फादरलैंड, मदरलैंड, वाहियात बात, मजाक भी ऐसा कि वाहियात मजाक, ये खीखी खीखी करके आप घूमते फिरते हैं पूरे विश्व में, लोग हंसते हैं आप पर। आपको आभास है कि आपकी क्या छवि बन गई है पूरे विश्व में, और ये छवि आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, देश की खराब कर रहे हैं आप। ये खीसे निपोर कर विदेशों में जा जाकर लोगों से गले जबरदस्ती मिल मिलकर क्या हासिल किया साहब आपने? तो पवन खेड़ा कहते हैं कि हा ही खीखी करना विदेश नीति नहीं होती। विदेश नीति पर सवाल उठाने के अलावा पीएम मोदी पर पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी जानबूझकर संसद में उस दिन आए जब राहुल गांधी संसद नहीं आए थे, तो अपना मोनोलॉग करके चले गए, बहस का रास्ता नहीं चुना, एक तरफा अपनी बात कही और चले गए। कायदे से संसद में डिबेट होनी चाहिए थी, यह बात रखी पवन खेड़ा ने। पवन खेड़ा के अलावा राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है, चूंकि पीएम मोदी ने यह दावा किया था कि कई लोग सवाल उठाते हैं। संसद के अलावा टीवी 9 के एक इवेंट में भी मजाक उड़ाया था कि विपक्षी दल सवाल उठाते कि हम कहां खड़े हैं, मोदी कहां खड़ा है, तो हम खड़े हैं भारत के साथ, हम भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन पीएम मोदी क्या अपना कुछ दिन पुराना बयान भूल गए? इजराइल जाकर क्या बोला था, इजराइल की संसद में क्या बोला था? इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली with full conviction in this moment and beyond.
तो क्या अब पीएम मोदी की विचारधारा बदल गई है? अगर कायदे से पहले ही ये बात कहते कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हम शांति के साथ खड़े हैं, अब जो पीएम मोदी ने संसद में बोला कि हम शांति के साथ खड़े हैं, डायलॉग के साथ खड़े हैं, युद्ध के साथ हम नहीं हैं, हम सद्भाव के साथ हैं और वार्ता के साथ समस्या का समाधान निकलना चाहिए, शुरुआत में ही ऐसा बोल देते, किसी देश का पक्ष ना लेते, तो शायद इतना रायता नहीं फैलता। ये सवाल उठा रहे विपक्षी नेता कि ये बोलने में देर क्यों कर दी। अब राहुल गांधी कहते रायता समेटना बड़ा मुश्किल है पीएम मोदी के भाषण के बाद। और पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक बुलाने को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं, राहुल गांधी ने संसद में मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। हमारी जो विदेश नीति है वो प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल विदेश नीति बन गई है। इसका नतीजा आप देख सकते हैं, ये पूरी दुनिया में मजाक बन गई है। हर कोई इसे एक मजाक की तरह देखता है। डोनाल्ड ट्रंप को भी ठीक ठाक पता है कि मिस्टर मोदी क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री कमजोर या समझौता किए हुए हैं तो हमारी विदेश नीति भी कमजोर हो जाती है। ये बात सबको साफ दिखाई दे रही है। आगे राहुल गांधी कहते कि दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। और दुख की बात यह है कि इसका नुकसान लोगों को होगा। अभी तो शुरुआत हुई है। एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं, कितने लोग मरे थे, कितनी ट्रेजेडी हुई थी। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आगे पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक बुलाने को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी उस दिन केरल में रहेंगे तो उन्होंने बताया कि मैं तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आगे कहते हैं ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होनी चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है, ढांचागत गलती कर दी है। अब उसे आप ठीक नहीं कर सकते, उसे ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वही करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और इजराइल कहेंगे वही करेंगे, आप देख लीजिए। तो राहुल गांधी कहते जो रायता फैल गया है विदेश नीति को लेकर, उसे पीएम मोदी दुरुस्त नहीं कर सकते। राहुल गांधी का और विपक्षी नेताओं का ये आरोप है लगातार कि भारत एक पाले में दिखा है पीएम मोदी के भाषणों की वजह से, पीएम मोदी की विदेश नीति की वजह से। हम अमेरिका और इजराइल की साइड दिखे हैं और ये भारत की विदेश नीति को आघात है, इसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। भारत हमेशा गुटनिरपेक्षता में यकीन रखता आया है, तटस्थ रहे हैं हम दुनिया के संघर्षों में, सबके साथ हमारी यारी रही है। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने नुकसान पहुंचाया है, ये राहुल गांधी दावा करते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने ऐसा बोला है कि हम तो डायलॉग के साथ हैं, लेकिन क्या बोलने में देर कर दी? क्या पीएम मोदी का इजराइल दौरा एक भूल साबित हो रहा है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।